Hello guys, welcome to the Sri Ganesha ISR, or we are going to continue our program quick revision notes. So in this quick revision notes we are now talking about the Indian Innovation Index 2.0. सो इंडिया इनोवेशन 2.0 के बारे में बात करेंगे। जो रिलीज़ कौन करता है तो नीति आयोग करती है। तो ये कौन करता है? इंडिया इनोवेशन इंडेक्स ये नीति आयोग करती है। और इस रिपोर्ट में कर्नाटक को फर्स्ट प्लेस दिया गया है। कर्नाटक को कौन सा दिया है? फर्स्ट प्लेस। उसके बाद से महाराष्ट्र आता है। तो याद रखना, फर्स्ट इज़ कर्नाटका एंड सेकंड इज़ महाराष्ट्र एंड थर्ड इज़ तमिलनाडु। सो कर्नाटका फर्स्ट प्लेस पे है, ठीक है। उसके और ये निकालता कौन है? तो दिस रिपोर्ट्स इज़ गिवन बाय द नीति आयोग। एंड इफ़ आई टॉकिंग अबाउट द उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश है रिसीव 22.85 जो अपना स्कोर है। और स्थान कितना है? तो 9वें स्थान पे है उत्तर प्रदेश। 9वें स्थान पे है 22.85 स्कोर के साथ। अब कर्नाटक एक पे तो है, बट स्कोर देखिए 42.50 है। मतलब कि एक नंबर वाला भी पूरे स्कोर नहीं ला पा रहा है, ठीक है। तो ये नीति आयोग और इंस्टीट्यूट फॉर कंपटीशन के साथ ये जो 20 जनवरी 2021 को लेके आया था। तो नीति आयोग रिलीज द सेकंड एडिशन ऑफ, और ये याद रखना ये सेकंड एडिशन है। सो तो इंडिया इनोवेशन इंडेक्स लेके आया 28 जनवरी 2021 को, अलॉन्ग विद द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस। तो इंडिया इनोवेशन 2.0, ठीक है। और इट इज़ रिलीज बाय द नीति आयोग वाइस चेयरमैन, उनका नाम है राजीव कुमार, ठीक है। सीईओ है अमिताभ कांत। अब आता है यहाँ पे एग्रीकल्चर इंडिया का एक ट्वीट था। तो इस ट्वीट में ये कहता है कि फर्स्ट ट्राइबल ऑर्गेनिक वुमेन एफपीओ, जो पहला ट्राइबल ऑर्गेनिक वुमेन एफपीओ है, विच इज़ 100% रन बाय द ट्राइबल वुमेन, इज़ फॉर्म्ड अंडर फॉर्मेशन एंड प्रमोशन ऑफ 10,000 एफपीओज प्रोग्राम इन जमुई बिहार में, ठीक है। तो जमुई बिहार में इसको लॉन्च किया गया है बाई नाफेड, ठीक है। तो नाफेड एजेंसी है, फोकसिंग ऑन प्रमोशन ऑफ मिलेट्स कन्वर्जेंस विद द PKVY फॉर सर्टिफिकेशन। तो ये सब याद रखिएगा, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट। तो हमारा इससे जो मेन बहस है, हमारा जो मेन कंसर्न है वो किससे है? तो अपना मेन कंसर्न है आपका इसमें पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट मार्केटिंग भी सिखाएंगे और जमुई प्लेस के बारे में। तो फर्स्ट ट्राइबल ऑर्गेनिक, ये अब ट्राइबल का है तो कोई छत्तीसगढ़ मारेगा, आई एम वेरी डेफिनेटली ट्रू। कोई तो बस्तर मार सकता है, दंतेवाड़ा मार सकता है, बट डोंट गो इन द स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़। इट इज़ द बिहार में है ये जमुई, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है अपना गुजरात इंडिया का फर्स्ट ओनली ई व्हीकल आपका बना है। जो गुजरात जो है आपका, गुजरात जो है इंडिया का फर्स्ट ओनली ई व्हीकल एरिया बना है टू कम अप विद द केवड़िया, है ना। जो केवड़िया जो जगह है, केवड़िया आपने नाम सुना होगा, केवड़िया जहाँ पे ये उनकी स्टैचू है ना सरदार वल्लभ भाई पटेल के, वहीं पे। तो द एरिया सराउंडिंग द 182 मीटर टॉल स्टैचू ऑफ यूनिटी इन नर्मदा डिस्ट्रिक्ट विल ऑपरेट बैटरी रन व्हीकल्स इन फ्यूचर। तो यहाँ पे बैटरी रन व्हीकल्स इन फ्यूचर चलेंगे। तो ये याद रखना, गुजरात का इंडिया फर्स्ट ओनली ई व्हीकल एरिया है ये, ठीक है। और पहला इंडिया का हाइड्रोजन से जो चलने वाला है, जो हाइड्रोजन फ्यूल इकॉनमी, ग्रीन इकॉनमी बना रहे हैं, वो लद्दाख में बना रहे हैं। तो ये दिमाग में आया तो मैंने सोचा बता दूँ। जस्टिस बालकृष्ण नारायण बने हैं यूपी के नए मानव अधिकार आयोग अध्यक्ष, नियुक्ति पत्र जारी की गई है। अब ये जस्टिस बालकृष्ण बने यूपी के जो नए स्टेट जो आपका ह्यूमन राइट कमीशन होता है, तो उसके बने हैं बालकृष्ण नारायण। तो याद रखिएगा बालकृष्ण नारायण, ठीक है। 4 जून को अधिसूचना जारी करते हुए बालकृष्ण नारायण को उत्तर प्रदेश राज्य का मानवाधिकार आयोग अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। न्यायमूर्ति बालकृष्ण नारायण मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के कार्यभार ग्रहण करने के दिन से 3 साल तक, मतलब 3 इयर्स होगा उनका, और तक ये अपनी आयु 70 वर्ष तक हो जाने तक अपने पद पर बने रहेंगे। तो ठीक है, ये भी याद रखिए 70 इयर्स पे रिटायरमेंट है। अब यहाँ पे है पुलिसिच के गोले से अमेरिका बना चैम्पियन। तो ये यूएस का है आपका। तो ये क्रिस्टियन पुलिसिच के पेनल्टी पर दागे गोल की बदौलत अमेरिका ने पहली बार, ठीक है, काफ, ठीक है, नेशनल फुटबॉल लीग वहाँ पर जीत लिया है, ठीक है। तो ये कुछ खास नहीं है, ज्ञान भाई याद दे देते हैं। भारतीय टीम ओलंपिक पदक की प्रबल दवार खांडेकर, ये कोई बात नहीं है। सतत विकास के लिए केरल सबसे आगे तो बिहार सबसे पीछे है ना। सतत विकास में सस्टेनेबल डेवलपमेंट में केरल क्या है, सबसे आगे है और बिहार सबसे एंड पे है। ये इसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया था।
अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि वर्तमान में 42 रामसर साइट्स हैं। इसके बारे में हमने बात करी थी किसी और वीडियो में, जिसमें उत्तर प्रदेश में कुल 8 है। तो उत्तर प्रदेश में सबसे मैक्सिमम नंबर ऑफ वेटलैंड्स है, जो कि रामसर साइट्स का जो सबसे मैक्सिमम रामसर साइट्स है, दैट इज़ इट इज़ द उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में बात करते तो है ऊपरी गंगा वाला एक जो ब्रिज घाट से नरोड़ा स्टेज तक है। उसके बाद से नवाबगंज, ये याद रखना नवाबगंज वाला, ठीक है, नवाबगंज है आपका। उसके बाद से सरसाई नवार झील है, फिर संदी बर्ड सेंचुरी है, फिर ये आपका ये है आपका शमसपुर पक्षी अभयारण्य, फिर उसके बाद से पार्वती आगरा बर्ड सेंचुरी, समान बर्ड सेंचुरी और सूर सरोवर। ये सूर सरोवर जो आपका आखिरी में वो हुआ था। अब ये रमेश पांडे सर का एक ट्वीट था, इन्होंने उसमें कहा कि असम डिक्लेयर्ड 42 स्क्वायर किलोमीटर एरिया ऑफ रीपू फॉरेस्ट एज राईमोना, ठीक है। तो राईमोना नेशनल पार्क को, मतलब जो इसका जो था उसको राईमोना नेशनल पार्क का, तो ये लोगों को दर्जा दे दिया है जो राईमोना जो था आपका। तो ये 6th जो नेशनल पार्क होगा असम का, ठीक है। और 7th है देहांग पटकाई है, ठीक है। तो 6th है ये। और यहाँ पे गोल्डन लंगूर भी आपके बहुत ही ज़्यादा मिलते हैं। अब देखिए यहाँ पे राष्ट्रपति ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के पूर्व अधिकारी अनूप चंद्र पांडे को निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया। तो ये याद रखिएगा, मतलब कि इलेक्शन कमिश्नर। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है अभी सुशील चंद्र, ठीक है। तो ये याद रखना, श्री सुशील चंद्र है चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और अनूप चंद्र पांडे को अभी नया जो आपका इलेक्शन कमिश्नर बनाया गया है। कोविड-19 हैज सेकेंड अप द इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट एनुअल रैंकिंग, द मोस्ट लाइबल सिटीज़ प्रोपेलिंग द ऑकलैंड है सबसे आपका, ठीक है। तो ये याद रखना, जो कि वियना को रिप्लेस कर दिया है। ऑकलैंड कहाँ है, तो न्यूजीलैंड में है ये, ठीक है जी। फिर उसके बाद इसने कहा है विच क्रैश्ड आउट द टॉप 10 एज द आइलैंड नेशन ऑफ द न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया एंड जापान आर फेयर्ड बेस्ट। तो ये याद रखिएगा, ऑकलैंड है, वियना अब नहीं रहा है। ऑकलैंड के बाद आपका ओसाका है, फिर आपका एडिलेड है ऑस्ट्रेलिया का, फिर वेलिंगटन है न्यूजीलैंड का। तो एशिया की अगर बात करते हैं तो टोक्यो हो गया अपना जापान से, ठीक है। तो एशिया का मात्र एक टोक्यो है टॉप 10 लिस्ट में। तो इसी के साथ ये जून मंथ का ये जो अपना क्विक रिवीजन का जो नोट्स था, जो कंपाइलेशन हमने लिया था कहीं, वो कंप्लीट हो गया। तो वीडियो कैसा लगा प्लीज़ बताइएगा, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड डे।